ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख भक्तों के सम्मुख बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और बच्चों से सारा हाल पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? स्वयं भगवान पूछ रहे हैं। किसके द्वारा पूछ रहे हैं? ब्रह्मा दादा के द्वारा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बच्चों, तुम बच्चों के दिल में, हर एक बच्चों के दिल में क्या रहता है? मेरा बाबा। इसी स्नेह का गीत बच्चों के अंदर बज रहा है। ये गीत बज रहा है, बच्चे मन से कहते हैं मेरा बाबा। तो बच्चों, स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से क्या है? न्यारा बना रहा। स्नेह ही मायाजीत बना रहा। फिर बाप दादा ने कहा बच्चों, एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का लेखा जोखा। जिस भी शक्ति का बच्चों आह्वान करोगे, जैसा वैसी परिस्थिति में यूज कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा वैसे तो बच्चों शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं तुम बने हो कि नहीं बने हो? मानो सामने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और समाने की शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन समाने की शक्ति तुम्हें मालूम नहीं है, तो कैसे तुम यूज करोगे? तो भगवान बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों तुम्हें मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है, तो कैसे ऑर्डर करते हो? बताओ। भगवान स्वयं बच्चों से कह रहे हैं कि कैसे ऑर्डर करते हो। देखो सामने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। जब तुम ध्यान करते हो, बुद्धि में लाते हो कि समाने की शक्ति कैसे यूज करेंगे और मन बुद्धि से सोचते हो, तो आपका आर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। आर्डर मानकर समाने की शक्ति हाजिर तो हो जाती है, लेकिन जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसी के आगे सर्व शक्तियाँ भी हुजूर हाजिर करती हैं। अब भगवान ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पास 8 शक्तियाँ हैं। 8 शक्तियों में समाने की शक्ति अगर तुम्हें यूज करनी है, अगर तुम भगवान की बात का श्रीमत पर चलने के लिए हाजिरी हुजूर कहते हो, हाजिर बाबा, बाबा कहते तो बच्चे कहते हाजिर बाबा, हुजूर हाजिर करती है, करते हो कि हुजूर का क्या हुक्म है? हुजूर माने भगवान हुजूर हो गया। तो क्या हुक्म है इस जो अगर ये तुम्हें मालूम है, तो सर्व शक्तियाँ भी तुम्हारे जी हुजूर करेंगी, तुम्हारे भी बुलाने से आ जाएंगे। जब तुम बुलाते हो बाबा आ जाओ, बाबा आ जाता है तो शक्तियाँ भी आ जाएंगी बुलाने से। आने का ये तो है, मन बुद्धि से तुम जब पुकारोगे तो तुम्हें रंग रूप सब कुछ सुनाई देगा, दिखाई देगा और स्वयं महसूस करोगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हो, अगर कभी कभी तुम अपने बाप की श्रीमत की आज्ञा का पालन करते हो, तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का आर्डर पालन करती हैं। अगर बाप की शक्तियों का नहीं करते हो, तो शक्तियाँ भी तुम्हारे हाजिर करने पर नहीं आएंगी। तुमको मालूम ही नहीं होगा किस तरीके से हम याद करें, किस तरीके से बुलाएं। अगर भगवान को याद करना तुम्हें मालूम हो गया कि कैसे उसको याद करते, कैसे बातें करते हैं, तो भगवान स्वयं आज बच्चों से कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम अपने लौकिक संबंधों को याद करते हो, भले तुम अपने घर हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र कहीं और है, या पुत्र घर में है और पिता कहीं दूसरी जगह गया है किसी शहर को, तो तुम उसको कैसे याद करते हो? क्या तुम उसकी फोटो लेकर बैठते हो? फोटो तो लेके बैठते नहीं हो। तब याद करते हो ना कि हाँ, मेरा बेटा यहाँ था या मेरा पिता यहाँ था, इस वक्त ये काम कर रहा था, मुझसे ये कह रहा था। याद करते हो। इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं मुझे भी याद करो, और ऐसे ही शक्तियाँ भी तुम्हारे हुजूर करेंगी। भगवान को याद करते हो। स्थिति कमजोर है बच्चों अगर तुम्हारी, तब परिस्थिति वार कर सकती है। अगर तुम्हारी स्थिति कमजोर है, तो परिस्थिति भी वार करेगी, परिस्थिति भी तुमको
परेशान करेगी। इसलिए सदा बच्चों स्वस्थित विजयी रहो। स्वस्थित में क्या करोगे? स्वस्थित में रहो और तभी तुम विजयी बनोगे। उसका साधन है सदा सम्मान और सम्मान का बैलेंस। उसका साधन क्या है? सम्मान और सम्मान का बैलेंस दोनों रखना है। सम्मान और सम्मान। अगर सम्मान तुम्हें याद है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर शक्तिशाली हूँ, इस तरीके से कुछ भी अगर याद है, भगवान सम्मान देते हैं। कि मैं सफलता मूर्त हूँ, ये भी सम्मान है। अगर तुमको कुछ याद है तो तुम्हारा सम्मान भी देना है। किसी को भी सम्मान देना है तो देना नहीं है, सम्मान देना, मान लेना, लेना है। अगर तुम किसी को सम्मान देते हो, उसका आदर करते हो, तो तुम जानो अपना आदर करवा रहे हो, अपना सम्मान ले रहे हो। अगर किसी को नहीं दोगे तो तुम्हें भी कोई सम्मान नहीं देगा। इसलिए भगवान स्वयं आज कहते हैं, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, सम्मान देने वाला सबके दिल में कैसा होता है? माननीय स्वतः ही बन जाता है। जो सम्मान देता है तो देने वाला सबके दिल में कैसा बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, आज्ञाकारी बन जाता है, अच्छा बन जाता है। तो भगवान कहते हैं, सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की क्या करते हैं? बाप दादा की गोद में खेलते हैं और श्रीमत शुभ भावना, शुभकामना मानने वाले बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। भगवान ने कहा भी है कि बच्चों, तुम्हारा टाइटल जानते हो क्या है? तुम्हारा टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार तुम करने वाले बच्चे हो। तुम सबके उपकारी हो ना। और अपकार करने वाले पर भी तुम क्या करते हो? उपकार करते हो। जो तुम्हारी निंदा करता है उसका भी तुम उपकार करते हो। तो बच्चों, अपने को चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति तुम्हें याद रहती है कि नहीं याद रहती है? भगवान आज बहुत शक्तिशाली बातें कह रहे हैं। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर अपकार करना। समय का इंतजार बच्चों समाप्त करना है, क्या इंतजाम करना है? आज भगवान कह रहे हैं, समय का इंतजार मत करो, सम्मान लो, सम्मान दो। और इंतजाम क्या करोगे? बाबा कह रहे हैं, इंतजाम क्या करोगे? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तुम संपूर्ण बनो और तेज बनो। बाबा ने कहा, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो बच्चों। तुम्हें सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। भगवान ने कहा। फिर देखो, भगवान आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेही में समाये हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों, तुम बहुत ही उपकार करने वाले हो, तुम अपकारी हो, तुम उपकार करने वाले हो। बच्चों को देखकर बहुत ही भगवान खुश हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे, बच्चों, चाहे साकार रूप में तुम सम्मुख हो, चाहे तुम स्थूल रूप में दूर बैठे हो, चाहे मुझसे कितने भी दूर हो जाओ, चाहे मेरे सम्मुख हो, लेकिन स्नेह हमारा सभी बच्चों के पास समान है। सभी बच्चों के पास मेरा स्नेह है। ये किसने कहा? स्वयं भगवान ने कहा है। बाबा ने कहा, हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। सभी बच्चों का स्नेह जो है भगवान के करीब ला रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में क्या कहते हैं? सम्मुख हो, स्नेह में सम्मुख हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे में क्या है? दिल में क्या है? बाप दादा का स्नेह है, भगवान का स्नेह समाया हुआ है। तो भगवान कहते हैं, बच्चों, हर एक के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरा बाबा आ गया। भगवान कह रहे कि देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह के माया जीत हो तुम बच्चों, तुम्हें माया पर जीत पानी है। तो स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। स्नेह की सर्व में सब पास हैं, लेकिन पास तो हैं। एक है स्नेह और दूसरा कौन है? दूसरा है सर्वशक्तिवान।
अगर बाप द्वारा, भगवान द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना तुम्हारे पास है, तो आज भगवान एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने बच्चों को शक्तियों से भरपूर देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ बच्चों में समाई हुई हैं। बच्चे हैं, एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी हमने सभी बच्चों को, एक जैसा पढ़ाया, एक जैसे शक्तियाँ दी। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बनाया है। किसको सर्वशक्तिमान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया। सभी को, बच्चों को बनाया है सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया। भगवान कहते हैं कि हर एक अपने में सब शक्तियों का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो। बच्चों ने कहा जी बाबा, हाँ जी बाबा, सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है तुम्हारा। भगवान कहते हैं सर्व शक्तियाँ जो हैं, बाप दादा का वर्षा अपने वर्षे पर अधिकार है। टीचर्स बोलो, सोच के बोलना है। कोई भी बच्चों शब्द बोलना है तो सोच समझ कर बोलना है। और बाबा कह रहे हैं कि हाजिर हो, जितनी भी हमारी श्रीमत है, सारी श्रीमत के नाजिर नहीं कहोगे, हाँ जी हाँ जी हाजिर, हाजिर रखोगे, श्रीमत का पालन करोगे। भगवान कहते हैं ब्रह्मा बाप को देखा है बच्चों, आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया है। ब्रह्मा दादा ने बहुत बच्चों को सम्मान दिया है, कभी भी ऐसे दुख नहीं दिया, कोई बात भी नहीं कही। ब्रह्मा बाप माननीय बने हैं तो मान दिया ना, तो मान लिया है। मान अगर दिया है उनने तो आज उनका मान हो भी रहा है। ब्रह्मा दादा का सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। तुम किसी की इज्जत करोगे, सम्मान दोगे, तो तुम्हारे लिए कर्म का बीज बहुत अच्छा है, हो जाएगा, तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा वो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी, काहे की देखी है? सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। ऐसा लगता है ये भगवान ने किस बहुत अच्छा इसको बनाया है। कहाँ से बनाया है? इसके घर में अगर कोई भी गलत बात देखता है, करता है, अगर एक अच्छा करता है तो सब कहते हैं इसके घर के सब तो ऐसे हैं, लेकिन ये तो बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, इसको कैसे इतनी अच्छी बुद्धि आ गई। तो ये समझ लो ये भगवान का प्यारा बच्चा है। बाबा ने कहा सर्व के उपकारी बनो, ये टाइटल दिया है तुम बच्चों को। अपकार करने वाले पर भी उपकार करना है। भगवान कह रहे हैं दृष्टि वृत्ति से सब कुछ उपकार करो। बाप दादा ने नए नए बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। भगवान कह रहे हैं बच्चे ज्ञान भी सुनते हैं और अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद भी करते हैं। भगवान कहते कि बच्चों साधन अपनाते हो तो उलाहना कम हो जाएगा। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन है क्या? भगवान कहते हैं श्रीमत का पालन करो, उल्लंघन कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और समय भी वेस्ट हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं परमपिता कि जैसे तुम बच्चों में रौनक है, ऐसे किसी में रौनक नहीं है। तुम बच्चे ईश्वरी संतान हो, मेरी संतान हो, इसीलिए तो रौनक है। भगवान कहते हैं रौनक चाहिए भी, और रौनक नहीं होगी तो क्या होगा? चेहरे पे रूखापन होगा, चाल चलन भी गलत होगी, शिष्टाचारी नहीं बनोगे, भ्रष्टाचारी बन जाओगे, है ना? तो तुम्हें शिष्टाचारी बनना है, भगवान कह रहे। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कह रहे हैं कि जिस भी स्थान पर हो बच्चों, वह रौनक का स्थान नजर आता है ना। क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक किसकी रौनक हो? बेहद की। तुम भगवान की रौनक हो, तुम्हें भगवान ने भेजा है, अपना बनाया है। बाबा ने कहा रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थित से स्थान का वायुमंडल फैलता है, वहाँ रौनक है। उदासी तो नहीं है बच्चों, भगवान पूछ रहे हैं। सब खुशी में नाच रहे हैं, बच्चों के चेहरे बहुत ही खुश हैं आज। भगवान बहुत ही बाबा को आज पसंद आ रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों नशीन देख रहे हो, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, बैठे बैठे देखो मोबाइल इतना चले गए। बहुत लोग तो गलत
देखते हैं, यूज़ करते हैं मोबाइल का, लेकिन तुम बच्चे कितने प्यार से मोबाइल में भी ज्ञान सुनते हो, कहीं जाते हो वहाँ भी सुनने जाते हो, बहुत नज़दीक हो भगवान के। भगवान कहते हैं नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ हो तुम बच्चे। वरदान में बाबा ने कहा अलबेलेपन की बच्चों नींद को तलाक देने वाले तुम बच्चे निंद्रा जीत हो, तुम बच्चे चक्रवर्ती भव हो। विस्तार में बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार के लिए चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो, यानी नींद से जागो, सुबह जल्दी जागो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है भक्तों की। बाबा ने कहा पुकार सुन रहा हूँ भक्तों की। भगवान कह रहे हैं बच्चों अब अलबेलापन छोड़ो, अब नींद को तलाक दे दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। कहते भी हैं जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो अब जागने वाले बनो, पाने वाले बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा तुम बच्चे तन मन धन सब कुछ अपनी मन वाणी कर्म सब कुछ अपना किसी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाएंगे। बाबा ने सबको नमस्ते की। भगवान ने सीखे लगे बच्चे नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर मिलेंगे।